जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं बात करने आया हूँ जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, जिससे कि सवाल अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है खुदीराम बोस के बारे में, प्रफुल्ल चाकी के बारे में। तो इन दोनों से सवाल जितने भी आते हैं कि मुजफ्फरपुर का बम कांड क्यों हुआ था, मुजफ्फरपुर का बम कांड कब हुआ था, कौन आत्मसमर्पण किए थे, कौन खुद को गोली मार दिए थे, ये पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल की उस वक्त क्या स्थिति थी। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत आपके लिए कारगर है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड केस में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण और साहसिक घटना रहा है। और ये 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुई। और ये कांड को अंजाम देने वाला दो युवा क्रांति थे, एक खुदीराम बोस थे और दूसरा प्रफुल्ल चाकी थे। हालांकि इसकी क्यों शुरुआत हुई, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन उसका नाम क्या था याद रखिएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यानी कि कोलकाता में ऐसा व्यक्ति था जो हर बार अंग्रेजों का साथ देता था, हर बार भारतीयों के खिलाफ और क्रूर तरीके से हर बार डिसीजन लेता था, जैसे कि भारतीयों का बहुत नुकसान होता था। और अपनी सारे हदें जब पार कर दी गई, जब इन्होंने पार कर दिया, क्रूरता का सारा हद पार कर दिया गया, तो फिर कोलकाता से इसको ट्रांसफर कर दिया गया मुजफ्फरपुर, ताकि ये सेफ रह जाए। और वहीं से इस कांड की शुरुआत हो गई। आइए इस तरह को विस्तार से समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई किंग्सफोर्ड को मारना है किसी तरह से। कलकत्ता उस वक्त नाम था, जो अब कोलकाता हो गया है, कि चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को बहुत क्रूर और सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम था। और ये सिर्फ बदनाम नहीं था, बल्कि सच में ये बहुत क्रूर आदमी था। चाहे गलती कितना भी अंग्रेजों का हो, लेकिन हमेशा साथ अंग्रेजों का ही देता था ये व्यक्ति। उसने एक युवा लड़के को सरेआम कोड़े मारने की सजा दे दी, और वो भी बहुत कम उम्र का लड़का था, जिसमें भारतीय क्रांतिकारी ने उसे प्रति भारी आक्रोश हो गया, एकदम पूरा गुस्सा गए यहाँ के लोग। और क्रांतिकारियों के संगठन युगांतर ने उसे मौत के घाट उतारने का फैसला ले लिया। जब ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लगी, तब ये व्यक्ति उस वक्त बंगाल में था, और जैसे ही उसको भनक लगी सरकार को कि भाई इनके खिलाफ जो है भारत के लोग एकदम पूरे तरह से इनके खिलाफ अब बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, तब तुरंत खटाक से इसका जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया और मुजफ्फरपुर जिले के जज के रूप में कर दिया गया। लेकिन अब बेचारे की मौत यहीं से होनी थी, इसलिए यहाँ पर आया, लेकिन हालांकि बच गया। जब इसकी मुजफ्फरपुर स्थानांतर हो गई, जब इसको मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर दिया गया, तब क्या हुआ कि यहीं पर वो कहा जाता है ना कि जहां जिसकी मौत होती है वहां वो खुद चला जाता है। यहां पर मुजफ्फरपुर आया, और मुजफ्फरपुर में लोग रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा सटीक प्लान बना लिया इसको मारने का। लेकिन इसका किस्मत साथ दे दिया कि बच गया, अदरवाइज वो उसी वक्त मर गया होता। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर हुआ, और मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर होते ही दो व्यक्ति को चूज किया गया। और ये घटना है 30 अप्रैल 1908 को, जब इस पर हमला किया गया था। रात 8:30 बजे के आसपास जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की बागी यानी कि घोड़ा गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अंधेरे में, रात के समय में 8:30 बजे इंतजार कर रहे थे, और अंधेरे में जैसे ही उन्हें एक गाड़ी आते हुए देखी, जैसे ही एक बागी बाहर निकली, इनको लगा कि वही व्यक्ति जिनको ये लोग मारने आए हैं। और उसी गाड़ी पर जो है, जो इनको लगा कि वो किंग्सफोर्ड ही था, लेकिन उस गाड़ी में दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड नहीं था, जबकि एक ब्रिटिश महिला पिंगल कनेड की पत्नी और उनकी बेटी सवार थी उसी पर। तो गलती से जो है वहीं पर हमला कर दिए, क्योंकि इन लोगों ने समझा कि भाई किंग्सफोर्ड जो है वो इसी में बैठा होगा। हुआ ये, अब वहीं पर हमला कर दिया गया, और हमला करने की वजह से उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 1 मई 1908 को क्रांतिकारियोों की गिरफ्तारी और शहादत के बारे में जान लीजिए। सुबह में दोनों ही व्यक्ति ट्रेन की पटरियों को पकड़ के भाग रहे थे, और भागते भागते सुबह में मतलब समस्तीपुर की तरफ निकले थे। और सुबह में जो है वो जब गए, तो बम फेंकने के बाद दोनों जो है क्रांतिकारी रात भर नंगे पैर पर भागे। और प्रफुल्ल चाकी मोकामा घाट एक जगह है, मोकामा स्टेशन पर जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय जो है खुद को गोली मार करके और खुद को खत्म कर दिया, क्योंकि उनका बस एक ही मकसद था कि मुझे इन लोगों से पकड़ाना नहीं है। और प्रफुल्ल चाकी जो है पहले ऐसे ही नहीं मरे थे। एक बार ट्रेन से जा रहे थे, मतलब सुबह में ट्रेन से जा रहे थे, फिर ट्रेन से जाते जाते एक पुलिस वाला जो है उनको बार बार घूर रहा था, तो वहीं पर स्टेशन पर उतर गए मोकामा में। और मोकामा में चाय पीते के समय में उन्होंने पहचान लिया, और पहचान लिया तो उस पर हमला कर दिया। फिर ये प्रफुल्ल चाकी भी उसको गोली मारने का प्रयास किए, लेकिन वो किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो भी बच गया। और जब इनको पूरा तरह से घेर लिया गया, और जब इनको लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, तो प्रफुल्ल चाकू अपने पिस्टल से अपने ब्रेन में गोली मारे और वहीं पर अपने आप को खत्म कर दिया। यानी कि मातृभूमि के लिए प्राण जो है उन्हें न्यौछावर कर दिया। लेकिन खुदीराम बोस के साथ एक अलग ही बात हुई। इन्होंने पैदल चलकर जो है वो बैनिया स्टेशन पर खुदीराम बोस के पास पहुंचा। जो खुदीराम बोस यानी कि दोनों अलग अलग हो चुके थे,
जहां चाय पीते उन्हें पहचान लिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 अगस्त 1960 को खुदीराम बोस को फांसी सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मात्र 18 वर्ष 18 महीने और 8 दिन की उम्र में हाथ में भागवत गीता को लेकर मुस्कुराते हुए फांसी पर झूल गए और वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा शहीद व्यक्ति जो हैं ये बने हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वो सबसे पहला युवा कौन था जो अपनी भारत की मातृभूमि के लिए अपने आप को फांसी पर लटका दिया, तो वो थे खुदीराम बोस। क्या उन लोगों में उस वक्त जज्बा रहा होगा, कितने ये सामान्य व्यक्ति हैं हम लोगों के लिए, हमारे बड़े और हमारे मतलब आज भी इन लोगों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक साहस मिलती है कि भाई अगर इच्छा हो तो कुछ भी करा जा सकता है। इस घटना का प्रभाव और महत्व की बात करोगे तो अलीपुर बम षड्यंत्र केस जो है, ये मुजफ्फरपुर बम कांड की जांच के बाद पुलिस ने कोलकाता के मणिक तल्ला में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद हुए और इसके बाद प्रसिद्ध अलीपुर बम केस चला, जिसमें अरविंद घोष, बरेंद्र कुमार घोष, अन्य क्रांतिकारियों का गिरफ्तारी किया गया और युवाओं में राष्ट्रवाद की लहर खुदीराम बोस की शहादत में पूरे देश विशेषकर बंगाल और बिहार के युवाओं में राष्ट्रवाद की एक नई चिंगारी फूंक दी। उनको देख करके हमारे यहाँ की माहौल बदल गई। उस समय बुनकरों ने एक विशेष खुदीराम धोती बुनना शुरू किया था, जिसके किनारे पर खुदीराम बोस का नाम लिखा हुआ रहता था। ये बिहार के गौरव थे। ये घटना बिहार की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़े क्रांतिकारी आंदोलन में से एक है और मुजफ्फरपुर जेल का नाम अब बदलकर खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार कर दिया गया है। ये करंट की बात है। मुजफ्फरपुर बम कांड होने की कुछ मुख्य वजह, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बता देता हूं। तो देख लेना कि D.H. किंग्सफोर्ड का बेहद क्रूर और दमनकारी रवैया था और इस घटना के पीछे पूरी जो है वो कहानी मुख्य कारण नीचे दी गई है। वो आपको पता ही है कि किंग्सफोर्ड का अत्याचार मुख्य कारण रहा कि पहले कोलकाता का चीफ रेसिडेंट मजिस्ट्रेट था और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों पर सख्त नफरत करता था भारतीय लोगों से। वो आंदोलन में आने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों, यहाँ तक कि वंदे मातरम लिखने वाले पत्रकार और युवाओं को भी अमानवीय और क्रूर सजाएं देता था। उसके इस दमनकारी रवैये के कारण बंगाल के क्रांतिकारियों के मन में उसके प्रति एक भारी गुस्सा था। सुशील सेन को कोड़े मारने की घटना जो तत्कालीन कारण रहा था, इस घटना में आग में घी का काम कर दिया। कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुशील सेन नाम के एक 15 साल के भारतीय लड़के पर जो है वो ब्रिटिश पुलिस के विरोध किया और किंग्सफोर्ड की क्रूरता के सारे हदें पार कर दी और उस बच्चे को बोला कि इसको 15 कोड़े वो भी खुलियाम मारने की सजा दे दी। इस घटना की वजह से पूरे बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उबल गया और उसमें योगांतर तय कर दिया कि भाई इसको अब मौत घाट उतार देना है। लेकिन इसको जैसे ही भनक लगी, ये मुजफ्फरपुर में चला आया। अंग्रेज की चालाकी और क्रांतिकारियों का पीछा जब ब्रिटिश सरकार को भनक लगी तो ये मुजफ्फरपुर चले आए। ये कहानी आपको मैंने बता दी। खुदीराम बोस की लगभग उम्र जो थी उस वक्त थी 18 वर्ष और प्रफुल्ल चाकी की जो उम्र थी वो 19 वर्ष थी। इस उम्र के लोगों के दिमाग में कितना सटीक प्लान रहा होगा अपने देश के लिए, कितना प्रेम रहा होगा इस देश के लिए। भाई इस कम उम्र के अंदर जो है अपनी देश मातृभूमि से इतना प्रेम होना, इतना गहरा प्रेम होना कि भाई मैं कुछ भी कर दूंगा और इन लोगों को खत्म कर दूंगा, ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। यहाँ पर देखो दोनों युवाओं किंग्सफोर्ड का पीछा करते हुए कोलकाता से मुजफ्फरपुर पहुंच गए और उन्होंने कई दिनों तक किंग्सफोर्ड का दिनचर्या नोट किया, आने जाने का समय नोट किया, उसकी बागी घोड़ा गाड़ी पर नजर रखी। आखिरकार 30 अप्रैल 1908 की रात बम से हमला कर दिया गया। संक्षेप में कहा तो ये बम कांड आम जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये अत्याचार ब्रिटिश अधिकारी को सबक सिखाने के लिए थी, जो जनता पर हो रहे जुल्मों का बदला लेने के लिए किया गया था। ये एक साहसी प्रयास था। अब इस पर पूरी कहानी है जिसमें मैंने आपको बता दी और ऐसे छोटे छोटे सीरीज जो मैं हर दिन आपके सामने अपलोड करता हूँ, इसको देखिए। हमारा एक चैनल जो है कंप्यूटर का सेंटर का भी है, वहाँ पर हम लोग स्पेशल कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर कोर्स करना है DCA ADCA तो भाई इस चैनल पर जाकर के देख लो, प्रॉपर आपको कोर्स मिल जाएगा। और इस वीडियो पर हम लोग लाइव क्लास भी लेते हैं 11:30 बजे से 11:45 से बिहार स्पेशल के बीच। उस बिहार स्पेशल में पढ़ाने का एक ही मकसद है कि भाई जब आप बिहार स्पेशल की पूरी कहानी पढ़ लें और जब आप एग्जाम में बैठे तो कम से कम बिहार स्पेशल से आपका कोई टॉपिक ना छूटे। और इसलिए मैंने कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास के टॉपिक्स को मैंने चूज करा है और छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूँ। मेरी आशा है कि आपको इतना इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, समझे होंगे मेरी बातों को। हालांकि एक बार मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा और आप इस पर और मेरे से क्या चाहते हैं, मैं इसको खुद इंप्रूव करने के लिए और क्या कर सकता हूँ। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञता जताता हूँ ताकि आप मेरे साथ जुड़े और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ तक मुझे देखा है।
हालांकि अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक जय हिंद लिख दीजिए हमारे कमेंट के अंदर, ताकि मैं समझ सकूँ कि भाई आप हमारे इस वीडियो तक जो है वो पहुंचे हैं, यानी इस ड्यूरेशन तक पहुंचे हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।